हेलो गाइस, कैसे हो सभी। बढ़िया मज़े में। देखो, आज मैं जो बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है। और पेपर में कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए और पेपर को कितने अटेम्प्ट में करना चाहिए, या पेपर में मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं या नहीं, और ओएमआर सीट को कैसे फिल करते हैं। ठीक है। और ये है कि नीट में 720 में से 650 प्लस स्कोर कैसे करें। क्योंकि जो टेस्ट को ढंग से अटेम्प्ट करेंगे और उसका एनालिसिस ढंग से करेंगे तभी तो 650 प्लस होगा। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ के गए नोट्स फोर्स और डायरेक्ट 650 आ गए। ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर टेस्ट दोगे, तब उसके बाद में मतलब मैक्सिमम टेस्ट दोगे तब आपका सिलेक्शन होगा बढ़िया मेडिकल कॉलेज में। तो इसके लिए देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप है, जैसे 180 क्वेश्चन है। ठीक है। इस टाइम तो 2025 का जो आपका एग्ज़ाम लगेगा, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 180 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी। तो देखो देखो अच्छा इस मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो 45 में से 40 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 45 में से 40 प्लस 40 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में 80-85 क्वेश्चन। इतने करने ज़रूरी हैं यदि एम्स जैसे बड़े संस्थान में पहुंचने के लिए। बाकी इसमें से 35-30 इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो ये नहीं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए तो इतना ही करना पड़ेगा जो मैंने बताया ना। अब देखो, इसमें सबसे पहले जैसे आप कोई टेस्ट देते हो, है ना। चाहे अभी तो फ़िलहाल तो मेजर टेस्ट ही देना, पार्ट टेस्ट तो बिल्कुल मत दो, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या करना है। फिजिक्स में आपको फार्मूला सीट रिवाइज करनी है। जैसे देखो, फार्मूला सीट को ऐसे करना है, 28 पेज में, 28 पेज में, ठीक है, कंप्लीट कर लो 28 पेज में, क्योंकि एक पेज में एक चैप्टर होना चाहिए। ठीक है। एक पेज में एक चैप्टर, और तो 28 चैप्टर हैं आपके टोटल 11-12 के फिजिक्स के। तो 28 पेज में कंप्लीट होने चाहिए। तो कोई भी जैसे टेस्ट हो रहा है आपका या कोई पेपर हो रहा है ना, तो उसमें सबसे पहले आप 28 पेज को जल्दी से जल्दी रिवाइज करो। जो एन के स्टार 1 2 3 ट्रिक बताई ना उससे, या फिर नॉर्मल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद केमिस्ट्री में भी फार्मूला सीट में क्या है, फिजिकल में तो फार्मूला सीट, ठीक है, क्योंकि 7-8 चैप्टर है ना, ज़्यादा चैप्टर नहीं है 11-12 के, तो फिजिकल के ज़्यादा चैप्टर थोड़ी नहीं है। और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी में जो इन अपन की मेन मेन रिएक्शन, उनको जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक है। और बायोलॉजी में जो वीक चैप्टर हैं, मान के चलो 32 चैप्टर हैं टोटल। 32 में से 28 चैप्टर आपके अच्छे हैं, 4 चैप्टर आपके वीक हैं। तो 4 चैप्टर में तो एक जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो 4 चैप्टर। ये तो आपके सही है तो कर लोगे, जो अच्छा है वो तो कर ही लोगे। जो आपके वीक है वहीं पे आपके कुछ नंबर कटेंगे। ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल में ये फार्मूला सीट जल्दी से रिवाइज कर लेनी है ना। और जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फास्ट टू फास्ट मेन मेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन होती हैं। और मतलब ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम पर देख लो, देखना है तो, नहीं तो मेन मेन रिएक्शन को देख लो, मेन मेन पार्ट को देख लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। ठीक है। अब देखो, जब आप टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे तो उसको 2 पार्ट में अटैम्प्ट करना है। टोटल कितने क्वेश्चन? 180। 180 में से ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार में 180 कर दो, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट बार में नहीं। देखो 180 क्वेश्चन है, ठीक है, और 180 मिनट है। तो आपन को ये है कि मान के जो पहला अटैम्प्ट में ऐसे करना होगा, 180 में से 120, 130, 130, 140 जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मान के चलो 130 क्वेश्चन बन गए आपके। अब बचे कितने? 50 क्वेश्चन बच गए। 50 क्वेश्चन ये इक्वरेट करना है, जितने आ रहे हैं ना बन के, 130, 120, 110, 100 जितने भी आ रहे हैं उतने करने हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कर दो। मान के चलो फर्स्ट अटैम्प्ट में 130 क्वेश्चन बने, तो जो नहीं बने, जैसे 180 जितने में से 100, 120, 130 जितने परसेंट आपसे बन रहे हैं उतना करो, और जो नहीं आ रहा है उस पर गोला कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। ये चीज़ है। और सेकंड अटेम्प्ट में जो आपके बच्चे हैं, जैसे मान के चलो 130 करे थे यहाँ पे, 130 मान लिया आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो बचे हुए थे जैसे 50 क्वेश्चन, तो वो करना है, उनमें से ही वो करना है जो आप पे बनना है। 50 में से मान के चलो आपके 20 क्वेश्चन ही बनना है, तो 20 ही करो, 30 को छोड़ दो बिल्कुल, तुक्का नहीं मानना है। ये है 50 में से 30
20 बनने हैं तो 20 ही करो, 30 को स्किप, बिल्कुल स्किप कर दो। ये है। अब ये मान के चलो यहाँ 130 करें और यहाँ पे 30 मान लो, 30 में यानी 130 क्वेश्चन ये और ये 30 ये क्वेश्चन ये, तो 160 इंटू 4 640 नंबर आपके बन जाएंगे। 20 करते हो तो और कम कर लो इसका, 600 बन जाएंगे, सीधी बात है। 600 नंबर 150 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इतने मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि 15-20 नंबर और कट रखोगे तो ठीक है, जनरल ओबीसी वालों के लिए, SC ST के लिए तो इससे कम पे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ रखनी है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने रखो, कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन रखो, या फिर उससे कम कर सकते हो, पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने और सही करने, नहीं बनने उसको दूसरे अटैम्प्ट में रखो। और ये है कि परंतु तुक्का मत लगाना एक में भी, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद में जैसे रुको, इसको तो बाद में बताएंगे, ठीक है। ये ओ एम आर सीट को पता है क्या करना है? सबसे पहले यहाँ कोई अभी यहाँ कुछ मत प्रैक्टिस करो, जैसे यहाँ रोल नंबर लिखना होगा, जैसे आपका नीट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें रोल नंबर यहाँ फिल करना है, अंक में जो भी है, फिर है ना। तो फिर उसके बाद में ये सिक्वेंस में बनने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पे जैसे ये यहाँ लिख दो, फिर एक कहाँ पे, एक यहाँ पे, जैसे यहाँ भर दिया 1 2 3 4 और 1 5, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ एक कहाँ बनना है, 0 पे नहीं, एक यहाँ पे, तो एक भर दिया, ठीक है, एक पे गोला कर दिया। 2 है तो इसमें देखो 2 कहाँ है, ये रहा। 3 कहाँ है इसमें, तो इसके नीचे ही देखना है, ऐसा नहीं कि इसमें भर दूँ, नहीं नहीं, इसके नीचे ही बिल्कुल 3 यहाँ पे, तो ये भर दिया। इसमें 4 है तो 4, इसमें 5 है तो 5 यहाँ पे, ऐसा। अब मान के चलो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सके, ऐसा, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे बुकलेट कोड बनना, जैसे किसी का आएगा P1 F1 Q1 जो भी है, यहाँ पे भर दिया, जैसे Q आया तो Q भर दिया है ना, इस पे गोला कर देना। और यहाँ पे DOB मूछे का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे सिग्नेचर और करवाता है, यहाँ पे साइन करवाएगा, आपके साइन कर देना, और यहाँ वो खुद करेगा, ठीक है, ये है वो मार्कशीट का। और देखो ये आपके 180 क्वेश्चन है, देख लो आराम से, 1 से लेके 180 क्वेश्चन। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी में पहले बॉटनी आएगी, फिर जूलॉजी आएगी, ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस रहेगा पूरा। और 45 क्वेश्चन देखो यहाँ 1 से लेके 45 क्वेश्चन फिजिक्स, फिर 40 से लेके 90 क्वेश्चन तक आपको केमिस्ट्री, 91 से लेके 91 से लेकर के 180 तक आपको बायोलॉजी ना। तो सबसे पहले आपको जब 2 बजे आप एग्ज़ाम बैठोगे, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे भी वही फॉलो करो, चाहे कितने बजे एग्ज़ाम हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में बैठो, सबसे पहले आपको बॉटनी से स्टार्ट करना। बॉटनी में 91 से स्टार्ट करना। जैसे मान के चलो आपने पेपर साइड में है पढ़ा, यदि लग रहा है हाँ मेरे को बनना है, तो मान के पहले 91 का फैला है तो पहले ये है तो ए पे फिल कर दो, तुरंत क्वेश्चन पढ़ा तुरंत ए पे ये। यदि दूसरा क्वेश्चन पढ़ा दूसरे का मान के चलो बी है तो बी पे भर दिया। मान के तीसरा क्वेश्चन 93 क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है, तो उसका मान के चलो डी है तो डी भर दिया। ऐसा पढ़ो तुरंत भरो ये। और क्वेश्चन में वो सॉरी पेपर को, क्वेश्चन पेपर का जो पेपर आपका उसमें भी टिक लगा लो, ठीक है, ऐसा करके ऐसे ऐसे करके सारा पेपर कर देना। और ये मान के चलो आप पे पहला दूसरा तीसरा ये आते हैं, ठीक है, चौथा नहीं आता तो इस पर क्या करना है, इसमें गोला मत करना, जो इसमें बिल्कुल गोला मत करना। जो होता है ना आपको पेपर वहाँ पे 93 पे गोला कर देना, ऐसे ऐसे ये इस पर ऐसे गोला कर देना। इस पर OMR सीट पे कुछ भी पेन फैन कुछ भी मत चलाना, ठीक है, इसमें गोले भर के आना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख के आना, ठीक है, ये चीज़ है। और जैसे आप पे 94 नहीं आता, 95 नहीं आता, इन पे गोला कर दो, आगे बढ़ो ये। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आगे मान के चलो 130 हो गए क्वेश्चन। तो उसके बाद में वही करने एक्यूरेट 130 110 100 90 जितने भी क्वेश्चन बनने उतने उसके बाद में जो टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम तो बचेगा क्योंकि आपने एक्यूरेट ही करें और आपने कम टाइम नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं पूरा पेपर कर दिया। ये पूरा पेपर करते तो 180 करते हैं ना, तो वो है आपको पहले वो करने जो नहीं आ रहे वो। और दूसरे अटेम्प्ट में आपको मान के चलो 130 आपने जब कर दिए, बचे कितने 30 क्वेश्चन, सॉरी कितने 50 क्वेश्चन बचे हैं ना, 50 में से 30 बनने तो 20 बनने 25 बनने, उनको करो। जो नहीं आ रहे उनको बिल्कुल मत करो, तुक्का लगा के मत आना है,
नंबर कटेंगे, फिर सीधी बात है, ये चीज़ है। और जैसे आपका ये पूरा हो जाता है, OMR फॉर्मेट सब भर देते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में जो आपके जैसे यहाँ पे जब टेस्ट दोगे कल, है ना, कल से वैसे टेस्ट स्टार्ट ही अपने यहाँ से, तो ये है कि टेस्ट हो जाता है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। देखो एनालिसिस के लिए जैसे पेपर डाउट में ऐसा करना, देखो एक कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि फ़ोन में ही ऐसे जो होता है ना, आपने पेपर दिया है, टेस्ट दिया है, उसको जो डाउट आता है उसको सेव करके रखते हैं फ़ोन की जो गैलरी में, ठीक है। फ़ोन में क्या होती है, गैलरी, उसमें सेव करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो गैलरी में क्या करना है, एक तो BTS अपना चल रहा है, BTS एक चल रहा PCT, और एक चला FST, और एक 2010 से 2024 तक के जो पेपर में कराऊंगा, ठीक है। ये चल रहे हैं आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनके 4 फोल्डर बना लो, ठीक है। अब जैसे मान लो BTS कितने 28 हैं, तो BTS 28 हैं, और PCT 14 है, FST 50 से ज़्यादा होंगे। तो मान के चलो आपका BTS फर्स्ट है, ठीक है, BTS फर्स्ट है, उसमें आपके मान के चलो 10 क्वेश्चन में डाउट है, तो 10 क्वेश्चन को एक पन्ने में लिख लो, उनका फ़ोटो खींचो और उनको सेव कर लो इसमें, ठीक है। गैलरी में सेव कर लो, BTS की जो फाइल है उसमें, BTS नाम से फोल्डर बना लो, उसमें सेव कर लो। ऐसी PCT में, ऐसी FST में, ठीक है। यदि ये भी नहीं करते हो तो ऐसा है कि अलग से कॉपी बना लो, एक रफ कॉपी जो भी है, उसमें BTS PCT FST इसको लिख लो। और इसमें पता क्या करना, N के स्टार 1 2 3 ये ट्रिक है, मतलब फॉलो करनी है, और डेली रिवाइज करना, डेली टाइम देना डाउट को भी। ऐसा नहीं कि टेस्ट दिए जा रहे हो, डाउट को रिवाइज नहीं कर रहे हो, टाइम उसको भी टाइम देना है, ठीक है। ये तो N के स्टार 1 2 3 जो ट्रिक है, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे मान के चलो BTS आपके 28 में से 28 पूरे हो गए, तो इनमें मान के चलो आपके 10 पेज भर चुके हैं डाउट के, तो 10 पेज को वो डेली पढ़ो, डेली या 2 2 पन्ने पढ़ लो, फिर उससे अगले नेक्स्ट डे 2 पन्ने, उससे अगले दिन 2 पन्ने, पीछे के ही पढ़ते जाओ, ये चीज़ है ये, और कुछ ना है। ये सबसे पहले आपको टेस्ट देना है, और OMR ढंग से बननी है, और एनालिसिस, ये आपका आराम से अच्छा स्कोर रहेगा। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करो, फालतू क्वेश्चन मत करना, तुक्के लगाओगे तो फिर कुछ नहीं है, तुक्के एक भी सही नहीं आता है, ये ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट जी 2025।